सो कल शाम को मार्वल ने एक नया टीवी स्पॉट रिलीज किया थॉर लव एंड थंडर का, जिसमें और बहुत सारी डिटेल्स हमें पता चली मूवी में जो दिखने वाली है। एक्चुअली इससे पहले भी इन्होंने एक टीवी स्पॉट रिलीज किया था, बट उसमें कुछ खास डिटेल्स नहीं थी, इसलिए मैंने उस पे वीडियो नहीं बनाया। बट ये वाला टीवी स्पॉट देख के आई कुडंट रेजिस्ट, इसलिए आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के न्यूली रिलीज टीवी स्पॉट का। अब जो चीज मुझे सही लगी इस टीवी स्पॉट के बारे में वो था इसमें ज्यादा स्टोरी इन्होंने रिवील नहीं की है। सो इस टीवी स्पॉट का स्टार्टिंग सीन ही बहुत डिफरेंट था और हमने कभी भी अभी तक इसे नहीं देखा था। इस सीन में हम एक बंजर प्लेनेट पे कुछ लोगों को देख रहे हैं जो कि ऊपर आसमान में देख रहे हैं, जहाँ से किसी टाइप की लाइट आ रही है। सो एक्चुअली ये वही प्लेस है जहाँ थॉर और गॉर की लड़ाई होगी और ये सब लोग एक्चुअली डिफरेंट प्लैनेट्स या डिफरेंट गॉड्स है जिन्हें की गॉर ने बंदी बना के रखा होगा। अब अगर हम यहाँ आसमान में देखें तो हमें यहाँ एक रेनबो शेप भी नजर आ रही है जो कि एक्चुअली में बाइफ्रॉस्ट है जिसे थॉर इनको बचाने आया होगा। दूसरा सीन भी गॉर का एक नया सीन है जहाँ हम गॉर को उसी प्लेस पे देखते हैं जहाँ हमें इससे पहले कॉस्मिक बीइंग्स के स्टैचूज देखने को मिले थे और मोस्ट प्रोबेबली ये जगह ओलंपस में ही कहीं है और गॉर ओलंपस पे अटैक करने के टाइम यहाँ आता है, क्योंकि ट्रेलर और टीवी स्पॉट में भी हमें जेन फॉस्टर के थॉर को इसी प्लेस पे दिखाया गया था जहाँ वो लाइटनिंग समन कर रही थी। और अब गॉर को इस सीन पे देखने के बाद हमें समझ आता है कि लेडी थॉर यहाँ पे गॉर पे अटैक कर रही थी। और इससे पहले रिलीज किए गए टीवी स्पॉट में हमने हमारे थॉर ओडिनसन को इसी स्पॉट पे देखा था। सो आई थिंक यहाँ एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है थॉर, लेडी थॉर और गॉर के बीच। अब आगे वाले सीन्स में हमें थॉर को गॉर को मोटिवेट करते देखते हैं और एक टीम को बनाने के बारे में कहते सुनते हैं और जेन फॉस्टर वॉल्क्री से कहती है कि क्या वो रेडी है फाइट करने के लिए, जहाँ हमें वॉल्क्री का वेपन ड्रैगन फैंग देखने को मिलता है। इसके बाद के सीन में एक बैक शॉट दिखाया जाता है जहाँ हम थॉर, लेडी थॉर और वॉल्क्री के लेग्स और शूज को देखते हैं। अब यहाँ थॉर के पैर नंगे इसलिए है क्योंकि थॉर के पैरों पे हम गोल्डन कलर का ब्लड देखते हैं और गोल्डन ब्लड इससे पहले वाले स्पॉट में दिखाया गया था कि जिन ओलंपस सोल्जर से थॉर और लेडी थॉर लड़ रहे थे उनका ब्लड गोल्डन कलर का था और यही खून थॉर के पैरों पे देख के आई थिंक ये ओलंपस में फाइट करने के बाद का सीन होगा जहाँ थॉर, वॉल्क्री और जेन फॉस्टर वहाँ से भाग रहे थे और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को शिप पे लगा के वहाँ से बाइफ्रॉस्ट के थ्रू निकल लेता है। बट यहीं पे इस टीवी स्पॉट का सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट हमें देखने को मिला जो कि था कि हम यहाँ दो सेलिशियल्स को देखते हैं। अब क्या सेलिशियल्स है या नहीं ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, बट दिखने में तो ये सेलिशियल्स ही लग रहे हैं। अब अगर आपने नोटिस किया होगा इनका साइज एक सेलिशियल के जितना बड़ा नहीं है और इनका बिहेवियर भी थोड़ा सा अजीब था। साइज के दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो सेलिशियल्स अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं जिसका मतलब वो जितना चाहे उतना छोटा बन सकते हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने अभी तक एमसीयू में सिर्फ टॉप टायर सेलिशियल्स को देखा है, जाहिरशम द जज जिसे कि सेलिशियल्स का लीडर कहा गया है। हालांकि कॉमिक्स में वो सिर्फ फोर्थ होस्ट का लीडर है, ना कि पूरे सेलिशियल रेस का। और इसके अलावा हमने तयामूत और निसोन द सर्चर को देखा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेलिशियल्स थे और उनका साइज में बड़ा होने को जस्टिफाई करते हैं। बट आई थिंक ये वाले सेलिशियल्स नॉर्मल एवरेज सेलिशियल्स है। अब इन सेलिशियल्स का यहाँ क्या काम है? तो एक्चुअली सेलिशियल्स भी एक टाइप के गॉड्स है और कॉमिक्स में ज़्यूस, ओडिन जैसे गॉड्स को सेलिशियल्स नहीं बनाया था। अब देखो मूवी में गॉड होगा तो गॉड्स भी होंगे और नेक्रोस्वॉर्ड ने सबसे पहले जिन गॉड्स को मारा था वो सेलिशियल्स ही थे। इसलिए आई थिंक इन दो बेचारे सेलिशियल्स का टाइम बहुत खराब चल रहा है और गॉर के हाथों नेक्रोस्वॉर्ड से ये भी मरने वाले हैं, क्योंकि कॉमिक्स में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। और इसके साथ साथ हम स्टॉर्म ब्रेकर को बाइफ्रॉस्ट ब्रिज बनाते देखते हैं जिसपे थॉर के गोट्स टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर चलते हैं। अब ट्रेलर में जो हमें थॉर को बंदी बनाया दिखाया जाता है ओलंपस वाला सीन, तो ट्रेलर में हम देखते थे कि थॉर वहाँ अकेले ही ओलंपस के सोल्जर से लड़ रहे हैं और वहीं वहाँ पर लेडी थॉर और वॉल्क्री आराम से बैठे थे। बट इस टीवी स्पॉट में कंफर्म होता है कि वॉल्क्री, जेन और कॉग थॉर की हेल्प करेंगे यहाँ से बच निकलने में और हम जेन, थॉर, कॉग को एक साथ फाइट करते देखते हैं इन गार्ड्स के साथ। अगले सीन में हम जेन को उसी प्लेस पे देखते हैं जहाँ हमें गॉर को दिखाया गया था, मतलब यहाँ जेन वर्सेस गॉर की फाइट होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्क्री का फ्लाइंग हॉर्स भी देखते हैं, बट यहाँ वो एक जलते हुए न्यू एस्गार्ड के ऊपर फ्लाई कर रही होती है जो कि हमें नीचे जलती हुई बिल्डिंग से समझ आता है। इसके बाद हमें टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे वो काम से ज्यादा शोर मचाने में एक्सपर्ट है और इसके बाद हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फुल टीम दिखाई जाती है थॉर और कॉग के साथ। और
अगले सीन में हम रॉकेट को ग्रूट के मुंह से कुछ गैजेट खींचते हुए देखते हैं, बट स्लो मो में अगर ये सीन देखा जाए तो रॉकेट के हाथ पे ग्रूट का स्लाइवा लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रूट एक प्लांट है और प्लांट्स के पास कोई स्लाइवा नहीं होता। बट एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम टूथ ग्राइंडर को गार्डियंस के शिप पे तोड़फोड़ करते देखते हैं और थॉर ये सब देख के हंस रहा होता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि थॉर के बोट या शिप को तो यही दो गोट्स पूरे कॉस्मोस में नचा रहे थे, तो ये क्या गार्डियंस के शिप में कर रहे हैं और थॉर यहाँ पर अपनी उस बोट पे ट्रेवल क्यों नहीं कर रहा। तो एक्चुअली सीन में पहली बार थॉर इन गोट्स को ढूंढेगा गार्डियंस के साथ जिस जर्नी पे वो निकला था और उसके बाद वो उन्हें यूज करेगा। अभी वो उनको उठा के न्यू एस्गार्ड ला रहा होगा और इसलिए टूथ नैश और ग्राइंडर दोनों एजिटेटेड लग रहे थे इस सीन में, क्योंकि दोनों को अभी तक पाला नहीं गया है। और कॉग के हाथ में हम रोप भी देखते हैं जिसके साथ दोनों गोट्स बंधे थे। अब आई थिंक कॉग और इन दो गोट्स का कनेक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि आगे चल के हम कॉग के बेल्ट पे भी थॉर के इन गोट्स के हेड को बना हुआ देखते हैं। एंड आई नो आप में से ये बहुत सारों ने मिस किया होगा और इस टीवी स्पॉट के एंड में हम थॉर को स्टार लॉर्ड को अपने वे में गुड बाय बोलते देखते हैं। एंड आई थिंक गार्डियंस का रोल सिर्फ यहीं तक रहने वाला है मूवी में, जहां थॉर और गार्डियंस मिलके इस एलियन स्पीशीज को उनके एनिमी से बचाते हैं। अब इस टीवी स्पॉट में तो इतना ही दिखाया गया, बट इससे पहले वाले टीवी स्पॉट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में शेयर कर दूं यहाँ पे कि पिछले टीवी स्पॉट में हमें ओमनीपोटेंसिटी की एक झलक दिखाई गई थी। अब ओमनीपोटेंसिटी है क्या, तो कॉमिक्स में ओमनीपोटेंसिटी वो चीज है, वो जगह है जहाँ सारे गॉड्स की इंफॉर्मेशन रखी जाती है और कॉमिक्स में थॉर यहाँ आता है ये पता लगाने के लिए कि कितने गॉड्स मिसिंग है। अब मूवी का लुक और कॉमिक्स वाला लुक तो ऑलमोस्ट इक्वली परफेक्ट है, बट आई थिंक इस सीन में ये ओमनीपोटेंसिटी नहीं बल्कि ओलंपस ही है, जिसका लुक कॉमिक्स के ओमनीपोटेंसिटी जैसा लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये ओमनीपोटेंसिटी है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमें ब्लैक बर्जर्कर्स का एक क्लियर लुक देखने को मिला। अब इतना भी क्लियर नहीं था, बट थोड़ी सी शेप उनकी देखने को मिली। एक्चुअली ब्लैक बर्जर्कर्स और ब्लैक नेक्रोसवर्ड के पावर की एक्सटेंशन है और ये सब गॉर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्लैक बर्जर्कर्स ने न्यू एस्गार्ड पे अटैक कर दिया था। सो ये टीवी स्पॉट्स देख के मैं तो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस मूवी को लेके। आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अब एक चीज का डर लग रहा है कि कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की तरह ये सारी मूवी इन टीवी स्पॉट्स में ना दिखा। वैसे अभी तक जितना था ठीक था, बट आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवील ना कर दे जो कि मूवी का मजा ही खराब कर देगा। वैसे अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस नेक्रोसवर्ड या फिर थॉर वर्सेस ब्लैक एडम पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।